हेलो सभी को नमस्ते, जय हिंद जय भारत। आई होप सारे अच्छे होंगे। एसटेट के एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी 12 से 13 नवंबर। आपके पास लगभग वही 60 दिन बचे हैं, ज़्यादा दिन नहीं बचे आपके पास। तो किस तरीके से तैयारी करनी है, तो आइए शुरू करते हैं। पहली बात तो पीआरटी का तो मुझे नहीं पता, बट जो टीजीटी है और पीजीटी है, जिनका एसटेट पहले से क्वालिफाई है, वो अपने स्क्रीनिंग को बेहतरीन तरीके से शुरू कर दे। और आपको भी पता है कि स्क्रीनिंग में यही सब कुछ आना है, वही रिपीट होगा जो आपने एसटेट में दिया है। बशर्ते यहाँ पर जीएस का जो जब आप स्क्रीनिंग दोगे तो वहाँ पर आपका सब्जेक्ट और जीएस ही रहेंगी, और जीएस ही मेन रहेगी। ठीक है, तो जो एसटेट की तैयारी करेंगे उनके लिए क्या है, चाइल्ड पेडागोजी सबसे इंपॉर्टेंट है, जो साइकोलॉजी के रूप में आती है, जहाँ पर कोलबर्ग, जीन पियाजे, वगत्सी के बारे में पढ़ते हो, ब्रेन के आईक्यू के बारे में पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें डिटेल से आएंगी। किस पर कौन सा की आपसे क्वेश्चन सेट किया जाएगा कि आपकी साइकोलॉजी किस तरीके की है किसी बच्चे को लेकर। कि आप स्कूल में कोई बच्चा शरारत कर रहा है और शरारत करते हुए पकड़ा जाता है, तो आप क्या करोगे। 4 ऑप्शन होंगे, आप उस बच्चे को समझाओगे, पीटोगे, या उस बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स को बुलाओगे। इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम उस बच्चे को समझाएंगे कि बेटा ऐसे दोबारा से गलती मत करना, अपने कैरियर पर ध्यान दे। तो आपकी साइकोलॉजी चेक की जाएगी, ये 30 नंबर का होगा। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज होती है हिंदी 15 नंबर की, इंग्लिश 15 नंबर की। ठीक है, एसटेट का अगर मैं आपको बोलूं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये बैच नंबर 17 में करवाई जा रही हैं। बैच नंबर 17 में, बैच नंबर 17 में आपकी क्लास जो साइको की होगी वो अलग से लगेगी। जो साइकोलॉजी है, पेडागोजी, दोनों, ये दोनों क्लास आपकी अलग से लगेगी। आपकी जो मैम है, पूनम मैम, वो आपको ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि वो खुद भी एक लेक्चरार है, तो वो आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएगी। समझ में आया। मैथमेटिक्स जो हम उसमें पढ़ते हैं, ईवीएस, इन्वायरमेंट स्टडी, जो इकोलॉजी होती है, पारिस्थितिक तंत्र होता है, जैविक है, जैविक पृथ्वी के बारे में, वायुमंडल के बारे में, वो सारी चीज़ें एक जीएस ही रहेगी। ईवीएस का मतलब होता है। ठीक है, और रही बात फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ये भी 30 नंबर का आएगा। अगर बात करें हम टीजीटी की, तो टीजीटी में खासकर वो तैयारी जो जिनके सब्जेक्ट साइंस के हैं, समझ में आया, जो बीएससी हैं, बीएड हैं या एमएससी हैं, खासकर साइंस वाले तैयार रहें, क्योंकि साइंस की वैकेंसी खूब आएंगी। 1200 वैकेंसी हैं साइंस की। पिछली बार आई थी तो शायद 200-250 वैकेंसियाँ थी, इतनी भी नहीं थी मेरे हिसाब से। तो टीजीटी में जो हमारा 60 नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि इसको आप ये मत सोचना कि आप कर लोगे सर, नहीं, बहुत अच्छे लेवल की साइंस आती है। जैसे भी आपने देखा होगा 2017 का एसटेट देखा, आगे देखा 19-20 में जो भी एसटेट हुए, तो आप ये मत सोचना कि ये जो हम कर लेंगे सर की 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप करेगा, या आप लुसेंट पढ़ लोगे, कवर कर लोगे। नहीं, आपको अच्छे लेवल की साइंस आनी चाहिए। यहाँ पर आपको कम से कम 11वीं 12वीं की साइंस थोड़ा सा टच होना ज़रूरी है। 11वीं 12वीं के साथ मैकेनिज्म हो गया, किसी रिएक्शन का नाम हो गया, बायोलॉजी में ट्रम का नाम हो गया, या जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, कोई रिएक्शन आ जाएगी, कि कोई रिएजेंट का नाम पूछ लेगा, तो वो सब आता है इसमें सब्जेक्ट में, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, फिर वही 30 नंबर की साइकोलॉजी यहाँ पर पूछी जाएगी, वही 15 नंबर की हिंदी, वही 15 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी। ठीक है, वो 30 नंबर के हो जाएंगी। फिर यहाँ पर 10 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। हरियाणा जीके की कोई भड़क नहीं लेनी है। अगर आप हरियाणा जीके एक बार छोटी सी बुक में से कवर कर लोगे तो 8 तो सबके आ जाएंगे, 7-8 तो। ये नहीं कि अब एसटेट के लिए आप हरियाणा जीके कवर अप करोगे। 10 नंबर का मैथमेटिक्स, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। अगर आप इन तीनों को कवर, जैसे ये कोई भी बुक ले लिया अरिहंत की, यहाँ पर RS अग्रवाल का मैथमेटिक्स ले लिया, तो उससे कवर अप हो जाएगी। बड़े बड़े बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट वर्क जरूरी है। ठीक है ना। इसके लिए आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट के लिए जो प्रीवियस ईयर है वो जरूर डाउनलोड कर लें, या टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, अभी अपलोड किए हैं हमने। ठीक है, शाम तक उनको डाल देंगे। ठीक है, ताकि बच्चे जुड़ जाएं और फिर हम उनको डाल दें। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी टीजीटी साइंस के पेपर हुए हैं, हम यहाँ आपको इस पे टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप वहाँ से उनको कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यही 30, 15, 15 और ये उसमें पीजीटी में रहेगा। 60 नंबर का अपना सब्जेक्ट रहेगा। 60 नंबर का जो सब्जेक्ट, लाइक मेरा केमिस्ट्री है, आपका फिजिक्स है, तो जो हमने बीएससी में पढ़ा है वो सारी चीज़ें यहाँ पूछी जाएंगी। और बीएससी में छोड़ो, जो 11वीं 12वीं की खासकर
जैसे 11वीं में हमने कोई भी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी है, उसमें क्वेश्चन आएंगे। सरफेस टेंशन पढ़ी है केमिस्ट्री में, कोई हमने चैप्टर वो टिप आएगा। सॉलिड स्टेट पढ़ा है 11वीं 12वीं में, वो सारा पूछा जाएगा। तो सारा जो 60 नंबर का आएगा वो सारा का सारा 11वीं और 12वीं में से पूछेगा वो आपसे। अब आप जो मेरे जितने भी साथी हैं, मेरे ही हम उम्र होंगे शायद, जो सारे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे किसी न किसी स्कूल में 11वीं 12वीं को ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे या 11वीं 12वीं की क्लासेस ले रहे होंगे। तो आपका तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा अपना सब्जेक्ट, ये मान के चलता हूँ। तो आप अदर चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि 11वीं 12वीं अगर आप पढ़ा रहे हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या कोई दूसरा तीसरा सब्जेक्ट हो, तो आपका जो 60 नंबर का है पीजीटी, वो आपका मुझे लगता है हो जाएगा। आप कर लोगे, वहाँ से 45 प्लस कर लोगे, मुझे पता है ये चीज़ें, क्योंकि हमने भी जब दिया था तो इसी तरीके से हमें खुद पता है। तो आपको जो पढ़ने की ज़रूरत है, आप साइकोलॉजी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि कईयों के साइकोलॉजी में 10 से ऊपर ही नहीं आते, 10-15 10-15, क्योंकि इस पे ध्यान नहीं देते। इसके लिए प्रीवियस ईयर्स अरिहंत की बुक आती है, वो कीजिए, या पूरी साइकोलॉजी की बुक अपनी ऐप पे अवेलेबल है ना। अपनी स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप में कौन से ऑप्शन में, फ्री ऑप्शन में, फ्री स्टडी मेटेरियल के ऑप्शन में पूरी साइकोलॉजी की बुक अवेलेबल है पूरी। उसमें 1200-1300 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के टाइप करवाए हुए मैंने, पिछले साल टाइप करवाए थे। स्टडी मटेरियल में जाना ऐप में, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको साइकोलॉजी की बुक मिल जाएगी। ठीक है, जैसे हरियाणा जी के है, थोड़ा सा थ्रू आउट हो जाना एक बुक लेके, हरियाणा दूरदर्शन बुक अवेलेबल है, वो भी ऐप में अवेलेबल है, वहाँ से आप परचेज करके उसको थ्रू आउट हो जाना। क्योंकि मैंने जो हरियाणा दूरदर्शन लिखी, मैं ये नहीं कहता कि सबसे बेस्ट बुक है, नहीं, सबसे बेस्ट मैंने कभी किसी अपने कंटेंट को तो कहा ही नहीं, क्योंकि बेस्ट कुछ नहीं होता, जो पेपर में आता है वही बेस्ट होता है। तो मैंने कम से कम लिखने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का मतलब होता है कि मोटी बुक बनाना, बच्चे को डर पैदा करना। मैंने कम से कम लिखा है कि जो एग्जाम के पॉइंट उससे ठीक ठाक हो, मतलब यहाँ से कवर अप हो जाए चीज़ें। तो आप हरियाणा दूरदर्शन को पढ़ सकते हो, या जो बुक आपके पास पहले से अवेलेबल है वो आप वहाँ से अपना थ्रू आउट हो सकते हो। ठीक है, रीजनिंग की थोड़ा सा 10 नंबर की आएगी तो पिछली बात है, जो डाइस हैं, कोई भी टॉपिक हुआ जिसके बारे में हमें लगता है कि कैलेंडर हुआ, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन आने ही आने हैं, डाइस से हो गया, तो 10-12 चैप्टर ही मेन होते हैं, क्लॉक का हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और किसी बच्चे को एस्टेट को लेकर कोई इंक्वायरी हो, तैयारी कीजिए, वैकेंसी पक्की आएंगी। ठीक है, साइकोलॉजी और पेडागोजी की लाइव क्लास प्रॉपर रहेंगी बैच नंबर 17 के साथ। तो जो भी बच्चा एस्टेट की तैयारी करना चाहता है वो बैच नंबर 17 ज्वाइन कर सकता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि साइकोलॉजी और पेडागोजी की 2 घंटे की क्लास डेली मिलेगी जब तक आपका एस्टेट नहीं होता 50 दिन। ठीक है, वो आपको टेलीग्राम पे बता दिया जाएगा, इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। दूसरा, जो बच्चे जल्दी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एस्टेट का रिकॉर्डेड कोर्स है पिछले साल का, जो प्रॉपर तरीके से, लेकिन उसमें जो साइकोलॉजी और पेडागोजी मिलेगी वो आपको जो लाइव क्लास होंगी ये डाली जाएंगी डेली। जैसे आज लाइव क्लास हुई पेडागोजी की या हिंदी की मैडम ने क्लास ली, वो रिकॉर्डेड कोर्स में आपको कल तक अवेलेबल हो जाएगी। तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है जहाँ पर ये रीजनिंग, मैथ, हरियाणा जी के, ये इंग्लिश, सब कुछ अवेलेबल है पहले से ही। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ नहीं बदलता। जो एक साल में जो पेपर आए हों, चाहे CTET में आए हों, चाहे KVS में, कहीं पर भी आए हों, वो मैडम अपने आप कवर कराती रहेगी, वो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में अवेलेबल मिल जाएगी। 6 महीने की वैलिडिटी है, 799 का ये कोर्स है। तो आप रिकॉर्डेड कोर्स मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पर, रिकॉर्डेड कोर्स। हमेशा मैं लाइव कोर्स के बारे में बोलता हूँ कि लाइव लो, क्योंकि लाइव में एक रिदम बन जाता है। बट जब आपके पास दिन कम हो तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं, और जो मैं मानता हूँ जिसने JBT कर ली, B.Ed कर ली, या जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हो, पिछली बात है, और PG वाले तो और भी सिंसियर हो जाते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि आपकी उम्र हो जाती है और उम्र के बाद जिम्मेवारियों का एहसास हो जाता है। और क्योंकि होता है अक्सर, बोलते हैं कि जिसने बाप का कर्ज विरासत में मिला हो उनको प्रेम करने की इजाज़त नहीं है। तो ये जो PGT वाले हैं इनको तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ। मुझे भी पता है कि जब उम्र 27 के क्लोज हो जाती है तो वो लोग वैसे ही सीरियस हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि करियर क्या चीज़ है। जब 20-22 साल की उम्र में बच्चा होता है तो उसको इतनी चीज़ों को नहीं पता होता।
उम्र का पड़ाव बताते हैं जीन पियाजे, उम्र का बताते हैं कोलबर्ग व्यात्सी। ये सारे साइंटिस्ट साइकोलॉजी में बताते हैं किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है जिम्मेवारियों का। ठीक है, लव यू सभी को। कोई बच्चे का कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हो। डाउनलोड द स्टडी मंत्र एजुकेशन ऐप, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है जहां पर आप और हम मिलकर बेहतर तैयारी करेंगे और बेहतर रिजल्ट भी देंगे। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक। किसी बच्चे की कोई भी इंक्वायरी हो, बच्चे तो नहीं हो जो एस्टेट की वीडियो देखोगे, सिर्फ इसलिए बात है मेरे ही दोस्त होगे और मेरे ही हम उम्र हो गए, तो सभी जो भी ब्रदर्स कुछ भी सिस्टर कुछ भी पूछना चाहती है तो कमेंट सेक्शन में अपनी इंक्वायरी डाल लीजिए, आपको 100% आपका वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लव यू सभी को, बेस्ट ऑफ लक।